हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमशाद ऑटोमोबाइल। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है TVS अपाचे 4V एक्सेस को एक्सप्लोर। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग कंसोल की तरफ। सबसे पहले तो देखिए ये हमारा कंसोल है TVS अपाचे एक्सेस का। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आप जैसे ही चाबी ऑन करते हैं तो मीटर के अंदर लाइट जलती है, ठीक है। और मीटर में हर एक फंक्शन को दिखाई दिया जाता है। यानी कहा जाए तो देखिए आपको नज़दीक से क्लोज व्यू दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे पूरे अंदर यहाँ पे MI लाइट आ गई है, ABS फंक्शन के लिए तैयार है। एवरेज स्पीड आ रही है 7 किलोमीटर पर हार्स, ठीक है। गाड़ी टोटल जो चल चुकी है वो ओडो में है 3710 किलोमीटर पर 6 पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद आपस में आपने कभी सर्विस रिमाइंडर का अगर देखा हो तो देखिए यहाँ पे ये S मोड है, ठीक है। और यहाँ पे ये मोड है और यहाँ पर सेट है। ये दो बटन होते हैं M और S का। इस पे लिखा हुआ है M और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए S। ये दो बटन होते हैं हर चीज़ के लिए। तो अब सबसे पहले ट्रिप A है, तो ट्रिप A को हमने फिर सेट पर दबाया तो ये हमारे पास कुछ भी असर नहीं देगा, ठीक है। हमें हमेशा मोड से ही बटन करना होता है। हमने ये मोड का बटन दबाया, ट्रिप B आ गई, ठीक है। अब ये ट्रिप B आ गई और इसको भी हमें 0 करना है। तो हम इसे सेट दबा करके इसको 0 करेंगे। ये 0 कर दिया। अब इसके बाद ट्रिप ये ऑडो आ गया। टाइम लैप्स क्या है? लैप टाइमर, ठीक है। इस टाइम पे हम अर्बन मोड में हैं और ये हो गया हमारी हाई स्पीड 114 की स्पीड से हमने इसको चलाया है। तो इसको भी हमें 0 करनी है। यही वो हाई स्पीड है जहाँ पे हमें सर्विस रिमाइंडर को रीसेट करना होता है। फिर मोड बटन दबाएंगे। फिर एक नई चीज़ आ गई यहाँ पर कि 0 से लेकर 60 किलोमीटर 9.9 सेकेंड में जा सकती है। ये प्रति हावर्स की स्पीड निकाल सकती है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ऑडो। नेक्स्ट सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ था कब आनी है कब नहीं आनी। तो ये सब कुछ आपको ब्लूटूथ के हिसाब से होती है, ठीक है। अब यहीं पे जैसे ये अर्बन लिखा हुआ आ रहा है तो इसका हम चेंज कैसे करेंगे? इसे स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, रैन मोड में आती है। तो इस गाड़ी के अंदर देखिए एक बटन होता है जो आपके राइट हैंडल बार स्विच में आपको ये देखने के लिए मिलेगा मोड का। आप अगर इसे मोड को दबाएंगे तो देखिए यहाँ से एक बार दबाया तो वहाँ पर स्पोर्ट मोड आ गया। ये देखिए ये आ गया स्पोर्ट मोड, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस भी लिखा हुआ आ रहा है। अब उसी के बाद फिर हम इस बटन को अगर एक बार दबाते हैं ये वाला बटन तो फिर देखिए अगला फिर मोड चेंज हो जाएगा। अब आ गया रैन मोड, यानी कि बरसात में चलाने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास 3 मोड होते हैं इस गाड़ी के अंदर और यहाँ पे टाइम भी शो करता है पूरा किस टाइम से किस टाइम है। फ्यूल का है, RPM मीटर है जो ऊपर आपको डिजिटली दिखाई दे जाएगा। यहाँ ABS जब तक वार्निंग कर रहा है तब तक हम चला नहीं रहे। हम जैसी गाड़ी चलाएंगे तो ABS ये लाइट बंद हो जाएगी, यानी कि हमारा ABS वर्किंग में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब तक खड़ा है तब तक है। ये गाड़ी को MIA लाइट कहते हैं और गाड़ी जैसे ही हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ये लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट करी हमने, वो लाइट बंद हो गई। हाई बीम का जला हुआ है, हमने इसको बंद कर दिया। अगर हमें ABS में गाड़ी नहीं चलानी तो नेक्स्ट सर्विस के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे आई स्मार्ट का टच है ये, ठीक है। ये आई स्मार्ट का है। अगर हम इसको पुश कर देंगे तो हमारी गाड़ी जब भी जहाँ पे भी बंद होगी तो ये आसानी से क्लच दबाती गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आज इस अपाचे को हम एक्सप्लोर करने के साथ साथ इसकी चैन को भी क्लीन करने वाले हैं। तो चैन क्लीनर के लिए हमने 2 चीज़ें मंगाई हैं क्योंकि यहाँ पे 2 के अलावा तीसरी मिली नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यह है चैन लूप और ये हमारे पास है चैन क्लीनर, चैन लूप। ये 2 चीज़ें हैं जिससे हम लोग आज चैन को क्लीन करने वाले हैं। इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है तो वही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग जब भी चैन को पेट्रोल से या किसी ग्रोसिन या किसी भी चीज़ से हम वॉश करते हैं तो चैन सेट की लाइफ नहीं रहती। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इसमें चैन में ओरिंग्स होते हैं। हर कड़ी में हर एक बैरिंग के अंदर ओरिंग्स डले हुए हैं तो वो ओरिंग्स पेट्रोल से गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं और वो चैन की घड़ी में फंस लगते हैं। चैन बीच में आने लगती है। तो आइए दिखाते हैं चैन की तरफ को। चैन की तरफ आइए। वैसे तो मेरे पास 5 रुपये 10 रुपये की आएगी। अगला चैन पॉकेट कवर, ठीक है। चैन पॉकेट कवर खोलने के लिए मेरे ख्याल से आई थिंक फर्स्ट टाइम ये चैन पॉकेट कवर खोल रहा है। तो ये कंपनी ने इसे कभी खोला ही नहीं है। क्यों नहीं खोला? क्योंकि पीछे से चैन ओपन है, दिखाएंगे आपको। तो देखिए हर कड़ी के अंदर चैन में आपको ओरिंग दिखाई देगी, हर चैन कड़ी में। तो ये ओरिजिनल चैन सेट है। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करने के साथ साथ इसके लिए क्लीनिंग का भी देखेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने खोल लिया है और इसको आसानी से खोल लेंगे। ये हमने लीवर हटाया और यहाँ हटा दिया। अब इसको हम खोलते हैं चैन कवर को, जिसमें स्क्वायर स्टार के पेच दिए हुए हैं। सबसे बड़ा कोई भी आप अगर बोल्ट खोलते हैं उसको आप वापसी वहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जेन्युइनिटी का सबसे बड़ा सबूत होता है कि आप कोई सा बोल्ट कहीं से हटा करके इधर उधर नहीं लगा सकते। चलिए ये आ गया हमारे पास ब्रिट टाइप पेचकस। ये खुल गया हमारा आसानी से, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ती है जब ये खुलते हैं। पेच ऐसे नहीं खुलते हैं। इसमें 2 पेच लगे होते हैं, एक आगे ऊपर एक नीचे। ये दोनों खुल गए, ठीक है। ये हमारे दोनों पेच आ गए। और इसको हम सबसे ज़्यादा सफाई का ध्यान रखते हुए ट्रे का इस्तेमाल करेंगे। ये इस पर रख लो, ठीक है। कपड़े पर रख लो। आय है
ये जंग लगी पड़ी और ये हमारे पास जो है साइड स्टैंड सेंसर का वायर है। तो इसको साइड सेंसर को हटाते समय एक चीज़ को याद रखिएगा कि ऊपर चाबी बंद होनी चाहिए, तभी आप इस साइड सेंसर को हटाएं, ऐसे ना हटाएं। ठीक है। ये हमारा साइड सेंसर है, ठीक है। तो हम यहाँ से बिल्कुल हटा रहे हैं एक सॉकेट के जरिए से। ये हमने पूरा सेंसर हटा दिया क्योंकि हम किसी भी चीज़ के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे, ठीक है। और इसे संभाल के बहुत ही कपड़े पे इस तरीके से रखना है, कहीं आप इसे ट्रे वगैरह में डाल दें, ट्रे में नहीं डालना, इस तरीके से बिल्कुल साफ कपड़े पे रखना है, ताकि ये मैग्नेट होता है और ये किसी चीज़ को पकड़ के गलत जानकारी ना ले ले, ठीक है। अब यहाँ देखिए पूरी चैन जंग खाई हुई है क्योंकि कंपनी ने कभी भी इसको क्लीन नहीं किया है। तो हम पहले इसका डस्ट साफ करते हैं। अरे लाखन भाई से हम कहेंगे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, हमने गाड़ी स्टार्ट करके नया फर्स्ट गियर डाल दिया है। अब हम इसको करने वाले हैं चैन क्लीन। देखिए यह है चैन क्लीनर और ये रखा है मेरे पास, यह है चैन लूब, ठीक है। इन दोनों को ही देख लीजिए आप, दोनों रोलन के हैं, जेन्युइन है। यह आप किसी भी कंपनी के इस्तेमाल करते हैं लेकिन जेन्युइन ही इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। फॉर रेगुलर एक्स रिंग ऑयरिंग मोटरसाइकिल ड्राइव चैन, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको जो लिखेगा सेम वही लिखा होगा, सुटेबल फॉर एक्स रिंग एंड ऑयरिंग मोटरसाइकिल एंड ड्राइव चैन एंड ऑल्सो। तो इसी के लिए अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए ये हमारा क्लीनर, हम थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रश का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने इसे ऊपर से इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पीछे वाले इसको दिखाइए, आप देखेंगे तो कितना गर्द था, लेकिन आप ऑरिजिनल कलर बाहर आता चला रहा है डस्टिंग के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या होता है ज़्यादातर मैकेनिक से सामने ही लगाते हैं, इधर लगा दिया, लेकिन पीछे की साइड हमेशा भूल जाते हैं, जो कि हमें लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ हाथों को बचाते हुए बहुत ही सावधानी से करना है। कहीं आप सोचें तो आपको देखते हुए करते हुए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ऐसा कर सकते हो इस तरीके से। दोनों तरफ से जब तक क्लीन नहीं कर पाएंगे आपकी चैन कभी भी क्लीन नहीं होगी। अब कई बार हम लोग डायरेक्ट डाल के ना गाड़ी को फिर स्ट्रोक करके लूप करने जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। अब हमने इसे डाल दिया है, 5 मिनट गाड़ी को रनिंग रहने दीजिए और एक साफ कपड़े से इसको साफ करना है, क्लीन करना है, जो कि हमारा डस्ट है। अब यहाँ से फिर हम लोग देखिए 5 मिनट हो गए हैं हमें, 5 मिनट के बाद फिर हम लोग तैयार हो गए इसको क्लीन करने के लिए, आगे पीछे पूरे में लगाने का। अब देखिए आपको चैन कितनी क्लीन दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हमारे 2 स्टेप्स में है, हमें करना 3 स्टेप्स करने होते हैं, हर 5 मिनट में 1 स्टेप करना होता है। अब देखिए तो चैन को क्लीन कर चुके हैं हमने, 3 स्टेप्स को क्लियर करने के बाद इसको करते हैं। तो चलिए 1 स्टेप और उसको करते हैं, है? अगर आपको दिखाई दे रहा है तो नीचे सारा मैल जितना भी हमारा डस्ट था सब क्लीन होकर नीचे टपक रहा है, ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास चैन वॉश हो रही है, चैन क्लीन हो रही है। 5 मिनट रनिंग करने दीजिए गाड़ी को। 5 मिनट के बाद हम फिर इसके ऊपर अपने जो करेंगे वो यूज़ वो होगा हमारे पास चैन लूब, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था 150 ml का है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको करते हैं लूब, जो हमने आपसे कहा था ये है हमारा लूब। तो चलिए ये लूब है हमारा। तो देखिए सबसे पहले हमें लूब को स्प्रे बिल्कुल इस पॉकेट के ऊपर करना होता है, ताकि इस पॉकेट से ये देखिए ये आ गया। हमें शुरुआत ही इस पॉकेट से करनी है और कहीं से नहीं करनी, ठीक है। ये इस तरीके से आप करेंगे। तो अब इसे आपको यहाँ से इस तरीके से करते हुए लेके जाना है। ये देखिए आपको चैन लूप का आराम से स्प्रे दिखाई दे रहा होगा, ये किस तरीके से चैन लूप चैन को ग्रेस कर रहा है। अब इसकी स्मूथनेस गाड़ी के चलने में रनिंग बेहतर होगी। तो चलिए करते हैं इसका पैकअप और इसको करते हैं गाड़ी को हम ऑफ। गाड़ी को ऑफ करने के बाद हम गाड़ी को ऑफ कर दिया, अब गाड़ी को पैकअप करते हैं। अब देखिए
और पहले देखिए चैन में कितना डिफरेंस आपको नजर आएगा, क्योंकि शाइनिंग लुब्रिकेशन अपने आप दिखाई दे रही है और कोई भी डस्टिंग की तरह लूज नहीं हो रही है। इसमें ही एक चीज़ और इस्तेमाल की जाती है, उसे कहते हैं चैन ग्रीस मेल्टिंग वाली आती है। जिस तरीके से ये चैन का क्लीनर आया है, चैन लूब आया है, वो इसी तरीके की ग्रीस आती है। रोलन की ले लीजिए आप, किसी भी कंपनी की मिल जाती है, तो वो आप ले लेंगे तो उसमें भी कैन की तरह ही वो आता है। ठीक है, देखिए अब इसको हमने अपर कवर को भी हमने क्लीन कर दिया है पूरा का पूरा। तो चलिए इसको फिट करते हैं, लेकिन इसको फिट करने से पहले हम लोग यहाँ का वापसी सेंसर फिट करते हैं। और सेंसर फिट करते समय एक चीज़ का याद रहे कि चाबी हमेशा गाड़ी की बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सॉकेट था, इनसाइड जो सॉकेट था वो ये रहा। ठीक है, तो चाबी बंद होने पर हमने पहले सबसे पहले तो शॉकर को ही इनबिल्ट करेंगे इसमें। ये हमारा शॉकर इनबिल्ट हो गया है। ठीक है, ये गया ऊपर की साइड में और ये हमारा इस तरीके से आएगा। और ये देखिए थोड़ा सा डस्ट हो रहा है तो मैं इसको साफ़ करने की माजरत करूँगा। ये डस्ट साफ़ करना ज़रूरी है फिटिंग करते समय। इन सब चीज़ों को छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे काफ़ी क्लीन होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम वापसी से फिट करते हैं। इसका बिल्कुल टाइमिंग सेट है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो इसके अंदर जो बोल्ट लगेगा उसमें वार्शल वाला था, ये देखिए आपके पास वार्शल वाला है। और ये हमने यहाँ पे बोल्ट लिया, ये 8 की गोटी है। और इसको हल्के हाथ से टाइट करना है, आप पूरा जोर लगा के टाइट ना करें। ठीक है, सिर्फ हल्का सा। ठीक है, इससे हमारा स्टीयरिंग चल सके। ठीक है, अब यहीं से हम लोग इसका जो ऊपर का पेज बोल्ट है उसको टाइट करते हैं नीचे साइड में। ये फिर 8 नंबर का बोल्ट है जो यहाँ लगा हुआ है। फिर आपकी गोटी उठा के इसको टाइट करेंगे। अगर मन में आ रहा हो कि भाई मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, लेकिन यार फिर वही बात है कि एक प्रॉपर काम को प्रॉपर तरीके से किया जाए तो बेहतर है। कोई जुगाड़ करने वाला काम ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब हम वापसी इसका कवर लगाते हैं। तो कवर लगाने के लिए बहुत सावधानी रखिएगा, कहीं आप सोचेंगे इसको फिट कर दें। जैसे अपाचे के अंदर फिट होता है अक्सर, थोड़ा सा टाइम लेता है, एकदम सडनली बहुत आसान तरीके से बैठ जाता है। अब इसके अंदर जो 2 पेच लगे थे हम इसको फिट करते हैं। ये हमने बिट ली, 8 की गोटी हैंडल और ये हमारी मोटी बिट है, इसको हमने लिया। पेच को टाइट करते हैं, दोनों को ही बराबर इस टाइप में टाइट करना है। बस थोड़े से एक बात का है कि टूल अच्छे हों तो बेहतर है। अब हमें गियर लीवर लगाना है। गियर लीवर लगाते समय एक चीज़ ज़रूर है कि लेवल चेक कर लें गाड़ी वाले के हिसाब से कि गाड़ी वाले का लेवल कहाँ था कहाँ नहीं, क्योंकि अगर हमने एक दाता ऊपर करा तो देखिए कहाँ आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ आ रहा है, तो हम इसे बैठा के देखेंगे। ये हमारा गाड़ी चलाई थी पहले, अब इसको हमने चैन लीवर चैन फ्री किया है, चला के देखा ये क्या फ़र्क नज़र आता है, क्या फ़र्क नज़र नहीं आता। चलिए ट्राई मार का ये